बोल गुरु गोरखनाथ की जय, बोल गुरु महाराज की जय। आज की ये मेरी वीडियो की मैं बताऊंगी जो हम शाम की पूजा करते हैं उसमें भी विशेष 7 कार्य अगर आप कर लेते हो तो उसकी पूजा का जो फल मिलता है वो कई गुना बढ़कर आपको प्राप्त होता है। हर आदमी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई सुबह करता है, कोई शाम को करता है। सुबह जिसको जैसा टाइम लगे वो सुबह भी करता है। ड्यूटी पे जाने वाले सुबह जल्दी जाते वो शाम को करते, कोई सुबह करता है। वो अपने समय के अनुसार पूजा करता है। लेकिन शाम की पूजा करना सुबह के मुकाबले ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शाम को जब दिन छपता हो और रात का आरंभ स्टार्ट होगा उस समय दैविक शक्तियाँ अपने ऊर्जा के अनुसार तत्पर रहती हैं। तो जो शाम को जो पूजा करते हैं उसका फल बहुत ज़्यादा ही मिलता है। इसमें मतलब ये 7 बातें क्या क्या है। सबसे पहले होता है मंत्र जाप। मंत्र जाप का तो सुबह के मुकाबले शाम को मंत्र जाप का ज़्यादा प्रभाव रहता है, क्योंकि जो जिसने गुरु मुख से अपने गुरु के नाम से गुरु ने जिसको अपना मंत्र दे रखा उसका मंत्र लेकर वो मंत्र जाप करता है तो उसको 2 या 3 दिन में अनेक अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, अनेक चीज़ें उसको दिखाई देने लगती है। लेकिन उसका एक दायरा रहता है। उन चीज़ों का आप सकारात्मक रूप से प्रयोग करना है, ना कि किसी गलत तरीके से आप प्रयोग करो, क्योंकि उनका सबका एक बंधन होता है। बंधन के नियम के अनुसार चलते हैं, क्योंकि प्रकृति के द्वारा हर चीज़ एक नियम अनुसार चलती है। दूसरा क्या है, आप दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाना अति आवश्यक है। दीपक जलाना, दीपक लंबा जले। ये नहीं कि आप उसमें थोड़ा घी डालें, घी डाल दें उसमें भरपूर मात्रा में। और दीपक लंबा चलना चाहिए, 2, 3, 4 घंटे तक वो आराम से चले, क्योंकि जितना ज़्यादा दीपक चलेगा उतनी ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें घर से दूर भागेंगी। तीसरा, भगवान को भोग, अपने इष्ट देवी देवता को जिसको आप मान रहे हो, जिसको शाम को पूजा कर रहे हो, उसको भोग जरूर लगाए। आपकी सामर्थ्य में चाहे आप 2 पतासे का लगा सकते हो, चाहे आप लड्डू का भोग ले सकते हो, चाहे आप रसगुल्ला, जो आप अपनी सामर्थ्य जैसा आपकी इच्छा जो आप लेकर चलना चाहते हो साथियों की भोग जरूर लगाना है। क्योंकि भोग लगाने से क्या होता है, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो खुश होता है कि जो उनका शिष्य है उनके बताए गए मार्ग पर चल रहा है, भोग देकर चल रहा है, जिस पर हमें भूख लगती है। इसलिए भगवान को भी भोग देना पड़ता है। उससे वो भगवान और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और ज़्यादा बढ़िया आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है। वो भोग शाम को देकर सुबह आप उठा लो, वो या तो आप अपना खुद खा लो या अपने परिवार में बांट दो, नहीं तो अपने गौ माता को चुचकार कर उस इस देवी देवता के नाम से गौ माता को खिला दो। चौथा क्या है, शाम को जब पूजा पाठ करते हो तो पूजा पाठ करने के बाद जैसे पूजा पाठ समाप्त हो गई तो उसके बाद आप जहाँ पूजा स्थान है आप उसको पर्दा लगा दें। क्योंकि क्या है, जैसे उनका भी सोने का टाइम हो जाता है, ईश्वर भी रात को या वही जिसकी देवी देवता पूजा करते हो उनको भी आराम की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उनको कोई बाहर से आदमी आए या किसी की नज़र एकदम किसी के उस पर नहीं पड़नी चाहिए पूजा पाठ के स्थान पर, तो उसको एक पर्दे में रहता है, वो अच्छा रहता है। 5वां क्या होता है कि शाम के टाइम कभी भी तुलसी माता होती है उसका पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता का पत्ता शाम को नहीं तोड़ना चाहिए। शाम को हर जीव जंतु, पेड़ होते, पौधे होते हैं, ये सो जाते हैं। तुलसी का पौधा पत्ते हमेशा तोड़ो तो सुबह दिन निकलने के बाद और शाम छपने से पहले पहले तोड़ना चाहिए। और नहा का है, क्योंकि तुलसी का पौधा बहुत ज़्यादा पवित्र होता है। अगर आपने बगैर नहाए उसको छुआ भी तो उसका ना आपके जीवन पर दुष्परिणाम प्रभाव आता है। इसलिए तुलसी का पत्ता शाम को नहीं तोड़ना, जिसका परिणाम बहुत ज़्यादा बुरा होता है। 7वां और आखिरी पॉइंट होता है कि सूर्य की वंदना शाम के टाइम नहीं करनी चाहिए। सूर्य की वंदना हमेशा सुबह के टाइम करनी चाहिए, क्योंकि जब सूर्य निकलता है तो उसमें अपनी उसके जो सूर्य की लाली होती है वो उसकी चमक बहुत ज़्यादा होती है और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ धरती पर आता है। तो शाम को नहीं करनी चाहिए, शाम के मुकाबले सुबह ही करनी चाहिए। शाम को नहीं तो वंदना करनी चाहिए, सुबह ही सूरज के सामने हाथ जोड़ कर उसकी वंदना करनी चाहिए। ये जो 7 पॉइंट हैं। और थोड़ी कुछ बातें वैसे हैं, जैसे आप शाम को सोने को जाओ तो आप अपने ईश्वर को याद कर कर, अपने घर के देवी देवताओं सबको याद कर अपना हाथ पैर मुंह धोकर ही सोएं। सोने से पहले आपके घर के जितने देवी देवता उनको हमेशा याद करें, क्योंकि ऐसा याद करने से क्या होता है कि आपको वो परमात्मा, वे आपके बाबा दादा, आपकी माता, वे खुश होती है कि उनके बच्चे जो उन्होंने वे सदमार्ग पर चला रखे हैं वो उनके द्वारा वे खुश होते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। आदेश आदेश।